हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, फर्स्ट टाइम जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं आप उन नोट्स में से मैटर उतना ही कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है। उसके बाद जब मैंने आपको थ्रू बुक टीचिंग की है तो जो जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ आप वही टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसे अब मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। उससे पहले बहुत सारी डेफिनेशंस गिवन है, पर मैं आपको पहले ही टिक करवा चुकी हूँ कि आपने कौन सी डेफिनेशंस करनी है, तो ये डेफिनेशंस आपको करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था उसके बाद आप सीधा टॉपिक करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स के जो फंक्शंस हैं वो फर्स्ट पॉइंट है उसमें टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। स्टैट्स हमें डेटा प्रोवाइड करता है नंबर्स की फॉर्म में। अगर हम स्टैट्स की हेल्प ना लेते तो हमारा जो डेटा है हमारे लिए यूजलेस बन जाता। सिर्फ एक स्टैट्स ही है जो उसे डेफिनेट फॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन सी फॉर्म? वो है नंबर्स की फॉर्म। कहते अगर डेटा नंबर्स की फॉर्म में ना होके क्वालिटी की फॉर्म में होता, जैसे हम कहें कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, अब कितना इंटेलिजेंट है वो हम परसेंटेज वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमें नंबर्स की फॉर्म में चाहिए। अगर हम सिर्फ ये बात करें वो टॉल है, कितना टॉल है, इसे नंबर में ना एक्सप्रेस किया जाए तो टॉल कितना है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। हम कभी भी किसी रिजल्ट पे ना पहुंच पाते अगर हमें स्टैट्स कोई डेफिनेट फॉर्म में डाटा प्रोवाइड ना करता। तो ये स्टैट्स ही है जो हमें क्वालिटी नहीं रादर क्वांटिटी की फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रिसिशन टू द फैक्ट्स। जो स्टैट्स है वो हमारे प्रिसिशन मतलब होता है कॉम्प्लेक्स डाटा को, टिपिकल डाटा जो कि ऐसे ही जैसे मैं आपके बिना सब्जेक्ट के मार्क्स अगर लिख दूं तो वो मार्क्स कोई मायने नहीं रखेंगे। मैं सब बच्चों के मार्क्स मिक्स करके बिना सब्जेक्ट के मेंशन कर दूं, उससे आप कुछ भी रिजल्ट्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन जो स्टैट्स है इसकी वजह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, टेबल की फॉर्म में सिस्टमेटिकली शो करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स डाटा है वो बन जाता है सिंपल फॉर्म में, जिसे कि आसानी से समझा जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज कंपैरिजन। अब स्टैट्स की हेल्प से जब हम टेबल की फॉर्म में सारा डाटा किसी भी फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, मान लो एक ग्राफ ही अवेलेबल है, अब हम पॉपुलेशन का ग्राफ बना रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन ग्राफिकली अगर हम शो करें तो स्टैट्स हमें कंपैरिजन करना भी पॉसिबल कर देता है कि हम अगर ग्राफ पे नजर मारेंगे तो हमें जो बार्स होंगे वो बता देंगे कि किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और किस कंट्री की पॉपुलेशन सबसे कम है। अब ये कंपैरिजन पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? स्टैट्स की वजह से, क्योंकि स्टैट्स ने वो डाटा को ग्राफ की फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट कर दिया। या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास डाटा परसेंटेज की फॉर्म में, एवरेज की फॉर्म में आ जाता है, तो हम कंपेयर करके बता पाते हैं ये बच्चा फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है। तो ये सब पॉसिबिलिटी स्टैट्स की वजह से है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसे अप्लाई करके, जिस मेथड को यूज करके गवर्नमेंट ये पता कर सकती है कि अगर मैं किसी चीज पे टैक्स बढ़ा दूं तो उस चीज का एक्सपोर्ट्स पे या किसी चीज की कंजम्पशन पे, मतलब टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, उस चीज की डिमांड कम हो सकती है क्योंकि उसका रेट बढ़ जाएगा। टैक्स कम करने से क्या होगा, उस चीज की डिमांड बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि टैक्स कम होगा तो उस चीज का मार्केट में रेट भी कम हो जाएगा। तो जनरली सोच के देखिए, जो हमें सस्ता मिलेगा ऑब्वियसली हम वो मार्केट में डिमांड ज्यादा करेंगे। जब सेल्स होती हैं तो हम ज्यादा परचेजिंग करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस एक टेक्निक है जिसे यूज करके फाइंड आउट किया जा सकता है कि अगर हम टैक्स इम्पोज मतलब लगाते हैं तो उसका एक्सपोर्ट या किसी चीज की कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिक्स हमें फोरकास्टिंग में भी हेल्प करती है। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्लान्स बनाने में। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपकी परसेंटेज आई, वो परसेंटेज जो निकाली गई वो क्या है? स्टैट्स है। उसके बेसिस पे 10th क्लास के बच्चों ने डिसाइड किया
कि हम ये कर सकते हैं। किसी ने अनुमान लगाया कि मैं मेडिकल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए सोच के चलना। ये फोरकास्टिंग बेसिकली बिजनेस में की जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स बिजनेसमैन को फ्यूचर के लिए पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि स्टैट्स के बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है आने वाले टाइम में कितनी डिमांड हो सकती है, कितने रेट पे लोग सामान परचेज करने के लिए तैयार हो जाएंगे एंड सो ऑन। नेक्स्ट फंक्शन इज पॉलिसी मेकिंग। स्टैट्स की हेल्प से कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में कितना फूड हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए पहले सारा स्टैट्स की फॉर्म में डाटा कलेक्ट होगा। उसके लिए जैसे कि पहले पता लगाया जाएगा कि हमारे इंडिया में कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी डिमांड है फूड की, फिर कितनी शॉर्टेज पड़ रही है, उसको पूरा करने के लिए कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के लिए जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। तो पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट किस चीज का यूज कर रही है? इम्पोर्टेंट पॉलिसी का मतलब होता है कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना। तो पॉलिसीज बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? स्टैट्स का। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एनलार्जेस नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स हमारी नॉलेज को बढ़ाता है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन स्टैट्स की स्टडी करेगा, उसके पैटर्न वगैरह की नॉलेज गेन करेगा, तो उसकी थिंकिंग पावर और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। वो सोच समझ के डिसीजन लेना शुरू कर देता है। तो इस तरह से उस पर्सन की जो नॉलेज है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लास्ट पॉइंट इज टू मेजर अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, हमें इसका कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। पर जो स्टैट्स है वो हमें आने वाले टाइम में क्या हो सकता है ये हम फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक अनुमान लगाया जा सकता है, इसकी एक एस्टिमेशन की जा सकती है। तो वो एस्टिमेशन करने में भी हमें कौन हेल्प करता है? स्टैट्स। जब हम सही एस्टिमेशन कर लेंगे तो जो अनसर्टेनिटी है उसे फेस करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो स्टैट्स हमें अनसर्टेनिटी को मेजर करने में और अनसर्टेनिटी को फेस करने में, दोनों में हेल्प करता है। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको करवाई हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। स्टेजेस जो मैंने करवाई हैं स्टैट्स की, वो 2 मार्क्स के लिए हैं। तो साथ साथ में अपनी प्रॉपर रिवीजन आप करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी क्वेरीज मेरे से आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।